सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए साहब दीदी को प्रणाम करते हुए वहाँ के उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों के श्री चरणों में प्रणाम व्यक्त करते हुए मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। हम लोग सुने हैं क्योंकि भैया ने कहा शिव शिष्यता एक अनुभूति जो कि आज हमारे मानव जीवन में वो शिव गुरु हुए हैं, इससे बड़ा अनुभूति क्या हो सकता है जो कि वह महादेव डायरेक्ट वह देवताओं के गुरु नहीं हुए और आज ये तुच्छ मानव का गुरु वो शिव हुए। ये मौका उस देवताओं को भी नहीं मिला जो आज हम मानव को मिला है साहब दीदी के द्वारा। उसका तो हमारा जन्म जन्मांतर ऋणी है। आज अगर अनुभूत सुनाया जाए लौकिकता से लेकर शुरुआत में तो मान ली लौकिकता से ही लोग जुड़ते हैं जो कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए जो कि हम महादेव के चेला चेली अगर बने हैं। कहते हैं ना जो कि जब यहाँ एक स्कूल है, यहाँ जब विद्यार्थी आए होंगे ना उसका लोग क्या कहते हैं इंटरव्यू मैंने उसकी जांच लेते हैं कौन क्लास के लायक है, जांच लेते हैं और तब स्कूल में नामांकन कराते हैं, उसके अनुकूल उस क्लास में नामांकन किया जाता है। लेकिन आज क्या है कि हम और आप गुरु को ही जांच लेते हैं तब हम और आप जुड़ते हैं। ऐसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है दया मांग लो, दया मिलता है और बाद हम महादेव से जुड़ते हैं। बात यह होती है और अधिकतर भाई बहनों के जीवन में ऐसा और मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था। शुरुआत में भी हम जुड़े थे तो ऐसा सुने थे जो कि वह गुरु कब से कैंसर तक का इलाज करते हैं और हमने अपने जीवन में ये सोचा और मिला। अब नहीं ये कहते हैं, अब तो देखिए क्या ये लौकिकता में कुछ मिलना हो जाना, मिलना क्या हो जाता है। आप एक मात्र आज वो गुरु ने जो कहा है आदेश पर चलेंगे ना तो लौकिकता में आप कितना अनुभूति लोगों को सुनाइएगा। सीधा कहिए महादेव से पहले तो जुड़ जाइए। आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या जो हमने जीवन में पाया जो कि सोचे थे शुरुआत में जब जुड़े थे तो कोई मुझे मनोकामना नहीं थी। सीधा ऐसा सोचे थे कि लोग अधिकतर बीमार रहते हैं चलो हम जुड़ जाते हैं, इसी उद्देश्य से शुरुआत में जो जुड़े थे। और ऐसा हुआ जो कि करीब मान लिया जुड़ने के बाद 10 साल तक ऐसा हुआ कि किसी प्रकार का मन में ये बात आई, ऐसा अनुभव मिला कि कोई तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बाद में सुनते हैं बार चर्चा में साहब की बात है कि दे धरे को दंड। तब कहे कि ये दुख जो है अगर होता भी है तो महादेव को जो अपना समझे, शुरुआत में तो नहीं, तो कहे कि ये दुख अपना किसी को हम और आप देते हैं, अपना बेटा है क्या कहते हैं ये दुख है ओकरा से हमरा हो जेते से ठीक रहे, लेकिन एकरा महादेव चाहे भगवान एकरा दुख दूर कर दे। कहते हैं आज वही स्थितियां हैं जो कि अगर कोई कष्ट परेशानियां नहीं होती है तो भूल से भी नहीं होता कि महादेव केना खत्म होते। अरे होने वाला होगा जब होगा। हम कायल इस महादेव को अपना बनाए, उसको हम अपना दर्द दें। अब तो हम चाहते हैं किसी को दर्द भी है उसको कहते हैं महादेव से दया की याचना करिए। देखिए महादेव कहते हैं लोग, देखिए लोग कह देते हैं, वहाँ क्या होता है वहाँ आपका काम चालू है, आप कह दिए लोग को और लोग अगर चलने लगते हैं तो आपको भी वहाँ डबल इनकम आ जाता है। और नहीं कहते हैं कुछ आपका लॉस होता है, इसलिए कहते हैं कि लोगों को चलाइए। आप किसी को कह दिए आपका बात वहाँ लागू हो गया, हो जाता है और कुछ आपको झटका लग जाता है। नहीं कहते हैं कि गोली चलाते तो झटका लग जाता है, नहीं अगर वो चल दिया तब तो आपको डबल बेनिफिट आता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु का आदेश है लोगों को महादेव से जोड़िए, लोगों को इस राह में चलाइए। देखिए आप चला के आप खुद चलने लगेंगे, आपको अपने लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप मात्र इस काम को करिए, आप धरती पर आपकी चाहत ही खत्म हो जाएगी कि आप चाहेंगे क्या। आज क्या 2 वक्त की रोटी और वस्त्र चाहिए, इससे अधिक कोई काम की चीज है हम और आपको? कुछ काम की चीज नहीं। ये समझ देते हैं
गुरु। ऐसे कितना आपको देखते हैं, कितना धनवान लोग है, कितना उसके पास संपत्ति है, लेकिन उसको सुख नहीं अनुभव होता है, संतुष्टि नहीं होता है। लेकिन आज महादेव का चेला चलिए सही रूप में लिखा है, आप देखते हैं गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं शिव शिष्य। आप चेतना मतलब समझते हैं, ये हमारे और आपके चित्त में बहुत जगत का जो आकर्षण है वो बैठ गया, इसको गुरु परिमार्जन करते हैं। वह शिव की दिशा में जैसे आप चलेंगे, देखिए सारी बात धीरे धीरे आपके जीवन में ठीक होना प्रारंभ होगा। चलिए आज जिनका सुनने हम लोग आए हैं उनसे सुनेंगे, एक ही निवेदन करेंगे, आप लोगों को चरणों में विनती करेंगे, जो कि आप शिव शिष्य बने हैं तो आप पीछे मत मुड़िए। पूर्व में शंकर भैया कितना समय, किसी का मत सुनिए, सुनिए उनका साहब दीदी का, जिन्होंने कहा सुनिए सबका, रहिए सबके साथ और करिए वही काम जो आपको गुरु ने कहा है। गुरु ने कहा है जाइए लोगों को महादेव से जोड़िए। तो चलिए मेरी शब्दों के साथ अपने वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए शारदीय प्रणाम उपस्थित भाई बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार